एक दिन भगवान शिव ने पार्वती जी से पूछा, स्वामी मेरे मन में एक सवाल चल रहा है कि सत्यभामा रोज तुलसी को जल क्यों देती हैं और रोज शाम को तुलसी के गमले के आगे घी का दीपक क्यों रखती हैं। तो भगवान शिव पार्वती से बोले, पार्वती यह जानने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो कि इस कथा को सुनेगा हमेशा सौभाग्यवती रहेगा और वह घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है और वह घर हमेशा फलता फूलता रहता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में धन दौलत रुपये पैसा की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक पुत्र की। वह पति पत्नी दोनों इसी चिंता में घुलते रहते थे। कहीं वैद्य को दिखाते, कहीं कोई उपाय करते, लेकिन कोई उपाय ना निकला। एक दिन उनके घर में भिक्षा मांगने एक साधु आया। दोनों पति पत्नी ने उसे आदर से अंदर बैठाला, खाना खिलाया और फिर भिक्षा दी। वह ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे बताइए कि क्या हमारे जीवन में कोई संतान सुख है कि नहीं। हम पति पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। साधु ने आंखें बंद कर ब्राह्मण के पिछले जन्म को देखा। वह बोले, बेटा तुमने पिछले जन्म में घोर पाप हो गया था। वह ब्राह्मण बोला, महाराज मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था। वह साधु बोले, पिछले जन्म में तुम एक धनी सेठ थे, लेकिन तुम उतने ही लोभी लालची थी, किसी को 1 रुपया दान नहीं देते थे। एक बार तुम्हारे दरवाजे पर एक गाय रोटी मांगने आई, तुमने उसे न रोटी दी और न ही पानी। वह भूख प्यास के कारण वहीं गिर गई और मर गई। उसे बछड़ा होना था और साथ में उसका बछड़ा भी मर गया। उसी गाय ने तुम्हें श्राप दिया था। ब्राह्मण बोला, तो मैं निसंतान उस श्राप के कारण हूँ। वह साधु बोले, हाँ बेटा, तुम्हारा पिछला जन्म के पाप के कारण ही तुम्हें इस जन्म में यह भोगना पड़ रहा है कि तुम निसंतान हो। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगे और साधु के पैर पकड़ लिए। साधु महाराज, इस पाप से मुक्ति कराइए, कोई उपाय बताइए, नहीं तो हम पति पत्नी मर जाएंगे। तो वह साधु महाराज बोले कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिससे तुम्हारा पाप कम हो जाएगा और तुम्हें की प्राप्ति होगी। फिर साधु ने कहा कि तुम पुत्र यज्ञ करना होगा और दोनों पति पत्नी ने कहा कि पुत्र यज्ञ हम जरूर करेंगे। लेकिन साधु ने कहा कि एक शर्त है कि वह पुत्र केवल 18 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। वह बोले, महाराज इतनी कम आयु। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा पुत्र 18 वर्ष तक हमारे साथ रहेगा, उसके बाद हमें छोड़कर चला जाएगा, फिर हम कैसे रहेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, शायद विधि का विधान यही है और हमें उसे मानना ही होगा। हमें अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी और कम से कम हमारा वंश आगे बढ़ेगा। दोनों पति पत्नी ने विधि विधान से यज्ञ किया। कई ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ संपन्न हुआ। ब्राह्मण बोला, अग्नि देवता अब हमें संतान प्राप्ति का वरदान दो। फिर उस यज्ञ का फल मिला। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। उसके घर में भी 9 महीने बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को पाला पोसा और उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। वह बच्चा बड़ा ही होनहार और तेजस्वी था और पुत्र भी उनका बड़ा हो रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने एक दिन ब्राह्मण से कहा, बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी आयु को सोच सोचकर चिंता हो रही है कि हमारा बेटा की आयु केवल 18 वर्ष की है। ब्राह्मण बोला, हम अपने पुत्र का विवाह कर देंगे, किसी को बताएंगे नहीं। अभी वह 16 का है, अभी से कोई गुणवान कन्या देखकर उसका विवाह कर देंगे, जिससे उसका विवाह हो जाएगा और बहू आ जाएगी तो हमारा वारिस भी हो जाएगा।
दोनों ने पुत्र के विवाह की योजना बनाई, क्योंकि 18 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसका विवाह एक गरीब घर की लड़की जिसका नाम सुशीला था उससे संपन्न हो गया। वह बहुत ही चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। सुशीला को पता नहीं था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। शादी के बाद सुशीला ने पूरा घर संभाल लिया। अपने सास ससुर पति की सेवा मन लगाकर करने लगी। एक दिन सुशीला की सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ छल किया। वह बोली, क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे पाप में क्यों डाल रही हैं मुझसे माफ़ी मांगकर? वह बोली, हमारा पुत्र यज्ञ करने से प्राप्त हुआ था और उसकी आयु केवल 18 वर्ष की है। सुशीला की सास ने कहा, अब वो समय आ गया है कि हमारे पुत्र की आयु 18 वर्ष की होने वाली है। सुशीला बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अपने पति और आपके बेटे की रक्षा मैं खुद करूँगी। अपनी सास से कहा, माँ जी आप मुझे एक दीपक, एक घड़ा और एक गाय चाहिए। सास ने अपनी बहू के लिए तुरंत सब सामग्री का इंतजाम कर दिया। अब वह दिन भी आ गया जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी। सुशीला ने सुबह तुलसी को जल दिया और उसमें लाल चुनरी उड़ा दी और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, तुलसी माता जैसे मैंने आपको लाल चुनरी उड़ाई है वैसे ही मेरे सर पर भी हमेशा लाल चुनरी उड़ा के रखना। तुलसी माता मेरे सुहाग की रक्षा करना। यम के दूत मेरे पति के प्राण हरने आ रहे हैं। यम के 2 दूत सुशीला के दरवाजे पर उसके पति के प्राण लेने आए तो तुलसी के पौधे ने यम के दूत का मार्ग रोक लिया। वह बोली, यम के दूत, मैं इस घर के चिराग को नहीं ले जाने दूंगी। इस घर की बहू ने मुझे लाल चुनरी उड़ाई है, उसके सुहाग की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। यम के दूत लौट गए और यमराज के पास जाकर बोले और सारी बात बताई कि तुलसी का पौधा हमारा मार्ग रोक रहा है, वह हमें सुशीला के पति के प्राणों को ले जाने नहीं देगा। यमराज यह सुनकर गुस्सा में आ गए और उन्होंने अपने 4 अलग दूतों को भेजा कि शाम के समय तुलसी का पौधा सो रहा होगा, इस घर के बेटे के प्राण को ले आओ। जैसे ही वह दूत आए, सुशीला ने पहले ही तुलसी में एक दीपक जलाकर रख दिया था और कहा था, दीपक मेरे पति की रक्षा करना। यम के दूत मेरे पति के प्राण हरने आएंगे, मेरे सुहाग की रक्षा करना। शाम को तुलसी का पौधा सो गया। जब यम के दूत आए और अंदर जाने लगे तो दीपक ने यम के दूतों का रास्ता रोक लिया और कहा, यम के दूत तुम अंदर नहीं जा सकते हो, इस घर की बहू ने हमें जलाया है और हमसे अपने सुहाग की रक्षा करने की प्रार्थना की है। अगर तुमने अंदर जाने की कोशिश करी तो हम तुम्हें जला देंगे। यम के दूत डर गए और वहाँ से चले गए और यमपुरी पहुंचकर यमराज को सारी बात बताई कि तुलसी के पास दीपक जल रहा था, उसने हमारा रास्ता रोक लिया, हमें उस घर के बेटे के प्राण नहीं लाने दिए। और सुशीला ने तुलसी के पौधे के पास फिर जल का घड़ा रख दिया और कहा, हे जल देवता, मेरे सुहाग मेरे पति की रक्षा करना, यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने आएंगे। जब 6 यम के दूत आए और जब यम के दूत सामने और अंदर जाने लगे तो जल ने यम के दूतों का रास्ता रोक लिया कि हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, इस घर की बहू ने तुलसी के पास जल का घड़ा भरकर रखा है जिससे हम अपने उसके पति की रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अगर तुम अंदर गए तो हम नरक की अग्नि बुझा देंगे। यम के दूत डर गए और वहाँ से यमलोक चले गए। फिर सुशीला ने घर के बाहर गाय बांध दी और गाय माता से प्रार्थना की, गाय माता, यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने आएंगे, उनसे मेरे पति की रक्षा करना। जब 8 यम के दूत सुशीला के घर आए तो गाय ने यम के दूतों का रास्ता रोक लिया कि मैं तुम्हें सुशीला के पति के प्राण लेने नहीं जाने दूंगी, क्योंकि उसने हमें अपने घर के बाहर बांधा है और हमसे प्रार्थना की है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यम के दूत बोले, मुझे यमराज ने सुशीला के पति के प्राण लेने के लिए भेजा है, हम प्राण लेकर ही जाएंगे।
गाय बोली, सुशीला के पति के प्राण लेने से पहले मेरे प्राण लेने होंगे, फिर तुम 8 यमदूतों के ऊपर गौ हत्या का पाप चढ़ेगा। और तुम्हें पता है, गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। यम के दूत यह सुनकर डर गए और यमराज के पास जाकर सारी बात बताई। अब क्रोध में आकर जब यमराज खुद सुशीला के पति के प्राण लेने आए, अब यमराज सुशीला के द्वार पर आकर खड़े हो गए। सुशीला ने यमराज के देखकर उसने प्रणाम किया और कहा, यमराज, आप पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। मेरे पति के प्राण की रक्षा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो। और यमराज के मुँह से एकदम निकल गया, बेटी सदा सुहागन रहो। सुशीला ने रोते हुए यमराज से कहा, अभी आपने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है और आप मेरे पति के प्राण लेकर जाना चाहते हैं। यह कैसा न्याय है यमराज, आप ही बताइए। यमराज इतना सुनकर चौंक गए और सोचने लगे, मैंने तो सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। और अब यमराज ने कहा, बेटी, तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली है। तुम्हारे पति की उम्र अब 100 वर्ष की होगी, सदा सुहागन रहोगी। यह सुनकर सुशीला ने यमराज को प्रणाम किया और यमराज ने कहा, जो स्त्री तुलसी के पौधे को अपने आंगन में रखेगी, उसको जल देगी और शाम को दीपक रखेगी, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और हमेशा सदा सुहागन रहेगी। जब सुशीला के सास ससुर को यह पता चला कि उनकी बहू ने उनके बेटे और अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली है, अपने बहू को गले लगा लिया और कहा कि सभी को अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और डेली इसमें जल देना चाहिए और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी, नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।